ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मीडिया प्राइम में। अब आइए बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां पर पीपलकोटी में टीएचडीसी की विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में बड़ा हादसा हो गया। पीपलकोटी स्थित टीएचडीसी की जल विद्युत परियोजना की टनल में भूस्खलन और जमीन धंसने के बाद मलबा और पानी भर गया था। हादसे के वक्त टनल के अंदर 22 मजदूर मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 19 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 7 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। घायलों का इलाज गोपेश्वर जिला अस्पताल में चल रहा है। 3 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस की टीमें टनल के अंदर फंसे 3 मजदूरों की तलाश में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान का उन्होंने जायजा लिया और पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है। आप देख सकते हैं, इन 3 तस्वीरों के जरिए भी राहत टीमें लगातार घटनास्थल पर हैं। सीएम धामी भी वहां पहुंचे और किस तरीके से अभी भी राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। 3 मजदूरों को खोजा जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीपलकोटी हालातों का जायजा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 लोगों को छोड़कर सभी को निकाल लिया गया है। घायलों का इलाज चल रहा है। एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्था की गई है। 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर नया बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। तो लगातार राहत और बचाव अभियान जो है वो जारी है। तमाम एजेंसियां जो हैं वो इस प्रयास में जुटी हुई हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से तमाम एजेंसियां जो हैं राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं, क्या अभी तक ताज़ा जानकारी मिल पाई है? 3 मजदूर जो हैं जिनको बचाने का जो प्रयास है लगातार किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देर रात एक घटना हुई थी और उसके बाद से लगातार युद्ध स्तर पे हर जो संसाधन थे वो सारे इस रेस्क्यू में झोंक दिए गए थे। और आज सुबह से ही ये लगातार रेस्क्यू जारी रहा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और लोकल जो पुलिस और प्रशासन की टीम है वो लगातार मौके पे बनी हुई है। अब तक 19 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें 7 लोगों की दुखद मौत हुई थी। और जो 3 लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनके लिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि जो टनल के अंदर जहाँ पे 1600 मीटर पे ये घटना हुई थी, उस घटना के जहाँ पे ये जगह है, ये 1600 मीटर पे टनल के अंदर, वो उस तरह की जो जहाँ पे स्थितियां हैं वो बहुत खतरनाक स्थिति वहाँ पे बनी हुई हैं। लगभग 7 से 8 फीट का जो मलबा और दलदल जो वहाँ पे है, उसके बीच उन तीनों मजदूरों को खोजना रेस्क्यू टीम के लिए चुनौती है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि हर संभव प्रयास, हर तकनीक को वहाँ पे झोंका जा रहा है ताकि शीघ्र उन तीनों मजदूरों को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी टनल के अंदर आपदा सचिव और जिला प्रशासन की टीम, रेस्क्यू टीम, कंपनी प्रबंधन के साथ वहाँ पे निरीक्षण मौके पे पहुंची थी और उन्होंने रेस्क्यू टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे वार्ता की और उनको दिलासा दिलाया कि पूरी सरकार इसके रेस्क्यू टीम में खड़ी है और किसी भी तरह की अगर कोई जरूरत सरकार की तरफ से या अन्य कहीं पे कोई चीजें चाहिए होती तो एट ए टाइम आपको वहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन कंपनी प्रबंधन का कहना है कि जैसी परिस्थितियां जो लगातार पानी और दलदल वहाँ पे आए जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे मशीनों से साफ किया जा रहा है, तो वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी दलदल के पानी और जो लगातार बढ़ रहा है उससे रेस्क्यू टीम के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बिल्कुल सुरेंद्र, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए, क्या जो जिस तरीके से मौसम की जो विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं एक बड़ा कारण है कि देरी हो रही है? राहत बचाव कार्य में लगातार चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या उसी वजह से किसी तरह का अवरोध नजर आ रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे तब भी हमने देखा था किस तरीके से जो मौसम है वो खराब बना हुआ था वहां पर। अब बिल्कुल, चमोली की अगर मौसम की बात करें तो चमोली में लगातार सुबह से ही बारिश है और इस बारिश के बीच भी पूरा रेस्क्यू अभियान कहीं तो भी थमा नहीं है, हर संभव प्रयास जारी है। लेकिन जो घटना का जो स्थल है
वहाँ पे जो जानकारी मिल रही है कि लगातार जो मलबा जो कल रात को जहाँ पे एक ब्लास्ट टाइप का टनल के अंदर हुआ था, जिसके बाद वहाँ पे मशीनें जो थी वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो कार्मिक थे वहाँ पे काम करने वाले, वो सारे सबकी जान खतरे में आ गई थी। और जो मलबा इस समय वहाँ पे है, उस मलबे के बीच जो लापता जो श्रमिक हैं, जो 3 लोग हैं, उन्हें खोजना बहुत बड़ी एक चुनौती पूरी हमारी सिस्टम को, इस रेस्क्यू टीम के सामने होगी। जान जोखिम में डालकर हमारी रेस्क्यू टीमें देर शाम से लगी हुई हैं, लेकिन जो हालात हैं वो कहीं भी रेस्क्यू टीम के साथ देखने को नहीं मिल रहे हैं कि किस तरह के इन हालातों से पार पाने के लिए जी। जो पंपिंग मशीनें हैं वो लगाई गई हैं, वहां से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन वो सारी चीजें प्रकृति के इस स्वरूप के सामने नाकाफी दिख रही हैं। लेकिन जो कंपनी प्रबंधन के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हम सारे जितनी तकनीक है उन सारी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है और शीघ्र ही उन 3 लोगों को यहाँ पे खोज के निकाला जाएगा। जी सुरेंद्र, बिल्कुल काफ़ी मुश्किल हालात जिसमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरों में भी हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, लेकिन इस दौरान जब सीएम वहां पहुंचे थे, जो अभी जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके बारे में किस तरह की जानकारी मिली, या जो पीड़ित हैं उनके परिवार वालों से भी उनकी कुछ बातचीत हुई? क्योंकि जो जितने भी यहाँ पे पीड़ित थे उन सभी के परिजन यहाँ पे पहुंचे थे, क्योंकि ये जो लोकल जो लोग थे, इसमें चमोली और टिहरी के 2 लड़के इसमें बताए जा रहे हैं जो अभी तक इस पूरी घटना में थे। लेकिन अन्य जो श्रमिक हैं वो सभी छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य प्रदेशों के हैं, तो जी। इसलिए भी यहाँ पे जो जो परिजनों का अभी तक यहाँ पे पहुंचना, क्योंकि काफी दूर से अलग अलग प्रदेशों के लोग हैं, तो वो अभी, लेकिन जो स्थानीय जो परिजन हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, जो उनके साथी थे जो साथ में काम करते थे वो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। कंपनी के जो प्रबंधन के जो लोग हैं जिनके सुपरविजन में वो लोग काम करते थे, उस लोग सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन हालात जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो जो 3 मिसिंग जो मजदूर हैं उनको निकालना रह गया है। जिलाधिकारी चमोली देर शाम जी। से लगातार मौके पे बने हुए हैं और रेस्क्यू टीमों के साथ लगातार वार्तालाप कर रहे हैं कि किस तरह के हर अपडेट के साथ मुख्यमंत्री लगातार इसमें बने हुए हैं, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी इसमें लगातार बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के सिस्टम के सामने एक बड़ी चुनौती उन 3 मजदूरों को निकालना बन गया है। जी बिल्कुल, काफ़ी अहम चुनौती, लेकिन ऐसे में 3 मजदूर जो फंसे हुए हैं, देखना होगा कितनी जल्दी और किस तरीके से, सुरक्षित तरीके से उन तीनों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा पाएगा। राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार चल रहा है, तमाम एजेंसियां वहां पर जुटी हुई हैं कि कैसे भी जो 3 और मजदूर फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब इसके साथ ही मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं। आप बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू